हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एपी की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। एंड चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज का। Sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. तो आपको AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। गिवन क्या है आपको, फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम आपको गिवन है 24। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको दी है सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। गिवन कंडीशंस आपको मिल गई। फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम आपको 24 दिया हुआ है एंड सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम आपको दिया है 44। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम बना लेंगे इनकी इक्वेशंस। तो इक्वेशंस फ्रेम कर लेंगे। फोर्थ टर्म हमारे पास होती है ए प्लस 3D और हमारे पास एट्थ टर्म होती है ए प्लस 7D। ये आ गया हमारे पास 24। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लो। ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल्स टू 24। ये आएगा ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए, 7 प्लस 3 10D इक्वल्स टू 24। दूसरी तरफ सिक्स टर्म होती है हमारे पास ए प्लस 5D एंड टेंथ टर्म होती है ए प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ये हमारे पास आ गया ए प्लस 5D प्लस ए प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ट्वाइस ऑफ ए प्लस 9D प्लस 5D हो गया हमारे पास 14D इक्वल्स टू 44। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे देखिए, अब इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को अगर हमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए प्लस 2 5 ज़ा 10 5D इक्वल्स टू 24। यहाँ से भी हम टू कॉमन ले लेंगे। ये आ गया ए प्लस 2 7 ज़ा 14D इक्वल्स टू 44 आ गया यहाँ पे। ये आ गया ए प्लस 5D इक्वल्स टू 24 बाय 2, 2 12 ज़ा 24। ए प्लस 5D इक्वल्स टू 12। ए प्लस 7D इक्वल्स टू 44 बाय 2, 2 22 ज़ा 44। तो ए प्लस 7D हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 22। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इनको क्या करना है, मैं इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए प्लस 7D इक्वल्स टू 22 और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्टिंग। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया -2D इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -10। तो D हमारे पास क्या आ गया, -10 अपॉन -2 और D की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। D हमारे पास 5 आ गया यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखो A फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट, पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ए प्लस 5D की जगह 5 आएगा इक्वल्स टू 12। ए प्लस 25 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 12। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो
अब देखो a प्लस 25 हमारे पास 12 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा -13, तो a की वैल्यू आ गई -13। अब हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो AP की जो फर्स्ट टर्म है वो होती है a, वो हमारे पास आ गई -13। AP की सेकेंड टर्म होती है a प्लस d, वो आ गई हमारे पास -13 प्लस 5। तो 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ गया -8। फिर इसकी थर्ड टर्म हमारे पास आ गई a प्लस 2d, वो आएगा -13 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, -13 प्लस 10, वो आ गया -3। तो ये AP हमारे पास बन गया -13 -8 -3। ये इसकी 3 टर्म्स हमें फाइंड करने के लिए बोला था, तो ये इसकी 3 टर्म्स आ गई AP की। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, उसमें बोला है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया 1995 में, एनुअल सैलरी उसकी 5000 थी। तो फर्स्ट ईयर जब उसने ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी 5000 थी और उसको इंक्रीमेंट मिला हर साल 200 रुपीज़ का। तो सेकेंड ईयर उसकी सैलरी 5200 हो गई। ठीक है, और थर्ड ईयर उसकी सैलरी 5400 हो जाएगी। और ऐसा करते करते एक साल ऐसा आया जब उसकी सैलरी होगी 7000। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 होगी। ये फर्स्ट ईयर आ गया, सेकेंड ईयर आ गया, थर्ड ईयर आ गया nth ईयर, है ना। तो इस nth ईयर मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस AP में a आपको 5000 दे दिया हुआ है। ठीक है, d आपके पास क्या आ गया, 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, तो d 200 आ गया। ठीक है, और an हमें दिया है यहाँ पे उन्होंने 7000, और हमें n फाइंड करना है कि 7000 जो है टर्म, जो nth टर्म 7000 है, वो कौन से नंबर पे जाके हमें मिली है। तो a प्लस n माइनस 1d, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस n माइनस 1 एंड d की जगह 200। 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 200। 7000 माइनस 5000 विच इज इक्वल्स टू 2000। 200 यहाँ पे लाके आप डिवाइड कर दोगे और यहाँ पे बचा n माइनस 1, 2 1 ज़र 2 10 ज़र 20। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10 प्लस 1, n इक्वल्स टू 11। तो 11th ईयर में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाती है। ठीक है, वीक ऑफ अ ईयर एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज़। देखिए AP जो इस बनेगा इस तरीके से कि फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव किए, देन उसने हर वीक उसमें ऐड किए कितने, 1.75 रुपीज़। ठीक है, तो सेकंड वीक में जब वो गई तो उसके पास कितने पैसे बन गए, 6.75। तो सेकंड वीक में जब उसने इंक्रीमेंट उसमें ऐड किया 1.75 का, तो अमाउंट बन गया उसके पास 6.75। ऐसा करते करते एक nth वीक आया जब उसका अमाउंट जो है वो 20.75 बन जाता है। तो हर हफ्ते उसने सिर्फ 1.75 ही ऐड किए, हर हफ्ते ऐड करेगी वो। एक हफ्ते के बाद ऐड किए, फिर 2 हफ्ते के बाद भी ऐड करेगी, 3 हफ्ते के बाद भी ऐड करेगी। फिर उसने जब एक हफ्ते में nth वीक में जाके उसने 1.75 ऐड किए, ऐड करने के बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट बन गया वो बना 20.75। ठीक है, हमें बताना है कि 20.75 अमाउंट जो है वो कौन से वीक में जाके बना, एन की किस वैल्यू पे बना हो। तो ए की वैल्यू 5 आ गई, डी हमारे पास आया जो वो इंक्रीमेंट लगा रही है 1.75 का, और ए एन हमारे पास है 20.75। तो हमें क्या करना है, एन फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन हमारे पास है 20.75 इक्वल्स टू ए की जगह 5, एन माइनस 1d की जगह 1.75। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20.75 प्लस 5 इधर आके -5 हो गया,
n माइनस वन इंटू 1.75। अब यहाँ पे देखो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 15.75 बचेगा। यहाँ पे आ गया n माइनस वन 1.75। ठीक है, तो 20 में से 5 माइनस की तो 15 आया। ठीक है, इसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 20.75 माइनस 5.00, यहाँ पे तो 5 7 फिर 5 यहाँ पे 1.75। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1575 अपॉन 100, डेसिमल हटा दिया मैंने, यहाँ पे भी मैं डेसिमल हटा दूंगा, अपॉन 100 आएगा। अब ये दोनों तरफ 100 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करना है, n माइनस वन इक्वल्स टू 1575 अपॉन 175। और इसकी कटिंग कर लो, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25। अगेन 5 से कर लो, 5 7 35, 5 6 30 एंड 5 3 15। अगेन 7 से करो, 7 1 7, 7 9 63। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 9। आप डायरेक्टली 175 को 9 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपको 1575 मिल जाएगा। ठीक है, 175 1 ज़ार, 175 9 ज़ार, तो n इक्वल्स टू 9, 1 उधर जाकर ट्रांसपोज होकर +1 बन गया एंड माइनस वन बन जाकर +1 बन के ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू 10। ठीक है, 10th टर्म में जाके जो अमाउंट था वो 20.75 बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आप सबको। तो ये एक्सरसाइज इसकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट जो भी वीडियोस मैं डालूंगा किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।